एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे खत्म हो गई थी। अब यहाँ पे बंगपुल ह्यूनजी के साथ बातें कर रहा था, तभी उसे मोबाइल पे मैसेज आता है, जिसके बाद वह ह्यूनजी को गोद में उठाता है और कहता है कि अब उन्हें चलना चाहिए। अब ह्यूनजी उसे पूछती है कि कहाँ पर, तब बंगपुल उसे कहता है कि अब काम पर। अब नेक्स्ट डे हम लोग एक सावर में देखते हैं जहाँ पे एक लड़की नहा रही थी। तभी अचानक से कोई भूत उसके पैरों को छूता है। अब जब वह लड़की नीचे देखती है तो वहाँ पे एक काफी डरावना भूत था और ये सीन यहीं पे कट हो जाती है। वहीं पे हम लोग दोनों सीनियर्स को देखते हैं जहाँ पे वे दोनों काफी खुश थे क्योंकि बंगपुल ने उनकी मदद की थी। लेकिन यहाँ पर बंगपुल अब उसे मैसेज करता है और उसे $1000 की डिमांड करता है। अब यह देखने के बाद दोनों के दोनों पूरी तरह से चकरा जाते हैं क्योंकि उन लोगों के पास खाने तक के पैसे नहीं थे। लेकिन तभी उन लोगों को हाउस मैनेजमेंट की आवाज आती है। अब यहाँ पे हाउस मैनेजमेंट वाले डायरेक्ट घर के अंदर घुस जाते हैं। अब थोड़ी देर के बाद हम लोग को पता चलता है कि उन लोगों ने मिलकर यहाँ पे ह्यूनडे और ह्यूनचुल को घर से बाहर निकाल दिया है। वहीं पे हम लोग बंगपुल को देखते हैं, जब कॉलेज जा रहा था तो ह्यूनजी उसके पीछे जाती है। तब बंगपुल उससे पूछता है कि वो कहाँ पे जा रही है। तब ह्यूनजी उसे कहती है कि वो इतनी खूबसूरत ड्रेस पहनी हुई है, वो घर पे थोड़ी न बैठेगी। अब जब वे तो कॉलेज की ओर जा रहे थे तभी ह्यूनजी की नजर अपने फ्रेंड क्यूंचो पे पड़ती है और वो उससे जाके बातें करने लगती है। अब यहाँ पे ह्यूनजी उसकी सुंदर सी ड्रेस को देख काफी खुश होती है और उसे एक हाई हील्स पहनने के लिए कहती है ताकि उसके बाद काफी अच्छा लग सके। यहाँ पे ह्यूनजी बंगपुल के बारे में सब कुछ बता देती है। अब क्यूंचो तो यहाँ पे काफी कुछ सोचने लगती है और उसे कहती है कि ये यहाँ पे दोनों चल क्या रहा है। पहले तो बंगपुल ने उसे किस किया और अब उसके लिए काफी सुंदर सा ड्रेस खरीदता है। यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है। अब ह्यूनजी उसे कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन और वह ह्यूनजी को कहती है कि वह लड़कों के बारे में कुछ भी नहीं जानती। अब ह्यूनजी तो यहाँ पे काफी कंफ्यूज हो जाती है। अब वहीं पे ह्यूनजी गायब होकर बंगपुल के पास पहुंचती है जहाँ पे बंगपुल कॉलेज जा रहा था। लेकिन तभी बंगपुल की नजर एमसीयू पे पड़ती है और वो उससे जाके बातें करने लगता है। यहाँ पे ह्यूनजी को विश्वास हो जाता है कि बंगपुल उसके ऊपर क्रश नहीं है और ये इम्पॉसिबल है। जिसके बाद ये लोग क्लास के अंदर चले जाते हैं। अब यहाँ पे बंगपुल ह्यूनसू की पूरी मदद करने की सभी कोशिश करता है ताकि वो उसे इम्प्रेस कर सके। लेकिन यहाँ पे ह्यूनजी उसे कहती है कि उसे देख के कोई भी कह सकता है कि वो उसके ऊपर क्रश है, लेकिन वो उससे जाके कुछ बातें क्यों नहीं करता। लेकिन तभी प्रोफेसर चले आते हैं और वहाँ पे क्लास कराने लगती है। अब यहाँ पे ह्यूनजी की नजर प्रोफेसर के कुछ हाथ पे निशानों पे पड़ती है, जिसके बाद वो उसे जाके करीब से देखने लगती है। लेकिन तभी प्रोफेसर को याद आता है कि वे कुछ सामान बाहर भूल गए हैं, इसलिए वे उसे लाने जाती हैं। लेकिन यहाँ पे वे ह्यूनजी को पूरी तरह से एक आदमी की तरह उसके बगल से होके गुजरते हैं। अब यहाँ पे ह्यूनजी को शक हो जाता है कि वो उसे देख सकते हैं और वह इसके बारे में जाके बंगपुल को बताती है, लेकिन बंगपुल को विश्वास नहीं होता और कहता है कि ऐसा मुमकिन नहीं है। अब ह्यूनजी सोचने लगती है कि जरूर उससे कुछ गलती हो गई होगी। अब क्लास खत्म होने के बाद बंगपुल उन दोनों से कॉल करता है ताकि वे उनसे पैसे ले सके, लेकिन उन लोगों का कॉल नहीं पकड़ता, यानी कि वे दोनों कॉल नहीं उठाते। अब यहाँ पे ह्यूनजी तो उस पूरी तरह से उसके मजे लेने लगती है और कहती है कि वे दोनों सीनियर्स के ऊपर विश्वास वो कैसे कर सकता है। अब बंगपुल गुस्से में चला आता है और वह पैसे लेने के लिए उनसे घर पे पहुंचता है, लेकिन वहाँ पे नोटिस देखकर बंगपुल परेशान हो जाता है और ह्यूनजी उससे फिर से मजाक उड़ाती है। तब बंगपुल उसे कहता है कि अगर वे दोनों पैसे नहीं देंगे तो वे ह्यूनजी को भी पैसे नहीं दे सकता। वहीं पे दोनों सीनियर्स काफी उदास बैठे हुए थे क्योंकि उसके पास रहने के लिए अब कोई घर भी नहीं है और वे लोग अब रहेंगे तो रहेंगे कहाँ पर। अब इधर ह्यूनजी जो कि गार्डन में बैठी हुई थी, तभी उधर से म्यूसी चली आती है और वो उससे पूछती है कि उसने क्लास ज्वाइन क्यों नहीं किया। तब ह्यूनजी उसे बहाना बनाती है, लेकिन तभी उसकी नजर वहाँ पे प्रोफेसर पे पड़ती है और हमें एक छोटे से फ्लैशबैक से पता चलता है कि जब रात को ह्यूनजी उस बिल्ली के लिए खाना लेके जा रही थी तभी उसने देखा था कि प्रोफेसर उसे मार रहे थे। अब यहाँ पे ह्यूनजी डर जाती है और वो अपने सामान उठा के वहाँ से जाने लगती है, लेकिन अचानक से उसके बैग से एक पेन गिर जाता है जिसे ह्यूनजी उठा लेती है। वहीं पे बंगपुल गार्ड में बैठा होता है और वो वहाँ पे ह्यूनजी की टेस्ट लेने की कोशिश करता है ताकि वो इसे स्टडी दे सके। लेकिन जब ह्यूनजी उसे टेस्ट देती है तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उसके नंबर 100 में से 32 आए थे और उसे कहता है कि इस प्रकार से अगर वो पढ़ाई करेगी तो उसे 3 साल लग जाएंगे। अब यहाँ पे ह्यूनजी की हालत तो आप लोग देख ही सकते हो।
वहीं पे सोयन प्रोफेसर को उनका पेन लौटा देती है। अब प्रोफेसर उसे पूछते हैं कि यह पेन उसे कहाँ पे मिला था। तब सोयन उन्हें बताती है कि यह पेन उसे नहीं उसके फ्रेंड को मिला था। अब प्रोफेसर उससे उसके फ्रेंड का नाम पूछते हैं। तब सोयन उन्हें अपने फ्रेंड का नाम बता देती है जिसका नाम था नो यून जो। अब सोयन के चले जाने के बाद प्रोफेसर बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाते हैं, जैसे कि हम लोग को कुछ अलग ही प्रकार का संकेत मिल रहा हो। वहीं पे दोनों सीनियर्स एक सवन में पहुंचते हैं क्योंकि उन दोनों के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं था, इसलिए वे लोग रात वहीं पे बिताने वाले थे। अब वे दोनों जब अंदर पहुंचते हैं तो वहां पे पूरी तरह से वह जगह खाली था। दरअसल ये वही जगह है जहाँ पे शुरुआत में हम लोगों ने उस घोस्ट को देखा था। अब यहाँ पे जब ये दोनों उस जगह को देखते हैं तो काफी खाली था, इसलिए वे लोग काफी खुश होते हैं। अब जब रात को वे दोनों सो रहे थे तभी यूनचुन को गर्मी लगती है, इसलिए वो बाहर चला जाता है। अब यहाँ पे यूनडे अकेले था, तभी उसके पास वो भूत वापस आता है। अब यहाँ पे यूनडे तो काफी डर जाता है और ये सीन यहीं पे कट कर दिया जाता है। वहीं पे बॉन्गपुल यूनजी को स्टडी करा रहा था। वहाँ पे यूनजी जब बुक्स को देखती है तो पूरी तरह से शॉक्ड होती है क्योंकि वहाँ पे बहुत ज्यादा बुक्स थे। अब यहाँ पे बॉन्गपुल यूनजी को मैथ पढ़ाना शुरू करता है, लेकिन यूनजी काफी सारे बहाना बनाती है क्योंकि उससे कोई भी मैथ सोल्व नहीं हो रहा था। अब यहाँ पे बॉन्गपुल भी उसे नहीं छोड़ता है और उसे काफी मेहनत करने की कोशिश करता है, साथ में परेशान करने की, क्योंकि यूनजी उसे काफी परेशान किया करती थी। लेकिन यहाँ पे यूनजी काफी बहाने बनाती है। अब बॉन्गपुल उसे कोई भी बात को नहीं सुनता, लेकिन तभी यूनजी धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते सो जाती है। अब जब बॉन्गपुल उसे देखता है तो उसे वहीं पे कंबल से कवर करके चला जाता है। अब जब यूनजी नेक्स्ट मॉर्निंग सो के उठी है तो उसकी पूरी गर्दन दर्द कर रही थी क्योंकि वो वहीं पे बैठ के सो रही थी और वो इसके बारे में बॉन्गपुल से पूछती है कि उसका गर्दन दर्द क्यों कर रहा है। तो बॉन्गपुल उसे बताता है कि वो कल रात को यहीं पे सो गई थी। तब यूनजी उसे कहते हैं कि उसे कम से कम उसे उठाकर सोफे पे रख देना चाहिए था, लेकिन बॉन्गपुल कहता है कि उसका वजन बहुत ज्यादा भारी है और इसलिए वह अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था। अब यूनजी को यहाँ पे गुस्सा चला आता है और वह बॉन्गपुल को परेशान करना चाहती थी, इसलिए वह उस कमरे में चली जाती है जिसमें बॉन्गपुल जाने के लिए मना करके रखा था। अब यूनजी जब उस रूम में जाती है तो उस रूम को देख के काफी हैरान होती है क्योंकि वह एक सीक्रेट रूम की तरह था। लेकिन तभी उसके जब वहाँ पे एक सैंडल पे पड़ती है और वह उसे टेस्ट करने ही वाली थी, तभी वो उधर से बॉन्गपुल चला आता है और उसे वहाँ पे देख लेता है। अब यूनजी उससे कहती है कि उसे यह सैंडल काफी पसंद है, इसलिए क्या वो उसे जला सकता है। अब यहाँ पे बॉन्गपुल गुस्सा हो जाता है और उसे चिल्लाते हुए कहता है कि उसने मना किया था कि इस रूम में ना आए, फिर भी वो चली आई और वह एक घोस्ट है ना कि इंसान, इसलिए वो इंसानों की तरह रिएक्शन करना बंद करे और अपने काम से सिर्फ मतलब रखे। अब यहाँ पे यूनजी काफी शॉक थी क्योंकि बॉन्गपुल पहली बार उसके ऊपर चिल्ला रहा था। अब बॉन्गपुल जब कॉलेज जा रहा था तो यूनजी उसके पीछे नहीं जाती है और वो इस प्रकार से रिएक्ट करती है जैसे कि वो उससे काफी गुस्सा हो। अब यहाँ पे बॉन्गपुल भी अपने एटीट्यूड में था, इसलिए वो वहाँ से बिना कुछ कहे चला जाता है। वहीं पे दोनों सीनियर्स कॉलेज में बैठे हुए थे और वे सवन के भूत के बारे में पता कर रहे थे और उन्हें न्यूज़पेपर में पता चलता है कि सोवन ने 2 महीने पहले एक आदमी डेट कर गया था जो कि लोगों को परेशान करता था। तभी उधर से बॉन्गपुल चला आता है और वह उन दोनों को देख लेता है, इसलिए वह उनको भागते हुए पीछा करता है। लेकिन यहाँ पे दोनों सीरियस भागने की बहुत कोशिश करते हैं, बट एट लास्ट से बॉन्गपुल उसे पकड़ लेता है। अब यहाँ पे दोनों सीरियस उससे झूठ बोलते हैं कि वे दोनों भाग नहीं रहे थे, उन्हें सिर्फ 2 दिन और चाहिए ताकि वे दोनों पैसे को जुगाड़ कर सके। अब यहाँ पे बॉन्गपुल और गुस्सा हो जाता है और उन्हें वहीं पे छोड़ के चला जाता है। अब बॉन्गपुल क्लास में जाता है जहाँ पे वह अपने स्टडी के दौरान यूनजी को मिस कर रहा था क्योंकि वह उसे काफी परेशान करती थी और अब बॉन्गपुल को उसकी आदत बन चुका था। अब जब बॉन्गपुल थोड़ी देर के बाद खाना खा रहा था तभी उसे याद आता है कि यूनजी को खाना खाना बहुत पसंद है और वह अभी तक भूखी ही होगी, इसलिए बॉन्गपुल को काफी बुरा लगता है। अब जब बॉन्गपुल घर पे पहुँचता है तो यूनजी उसे देख के बहुत खुश होती है, लेकिन वो तो वहाँ पे से गुस्सा थी, इसलिए वो फिर से गुस्सा होने की नाटक करती है। अब यहाँ पे बॉन्गपुल भी उसे समझ जाता है, इसलिए वो उसके लिए काफी टेस्टी खाना बनाता है। लेकिन यूनजी यहाँ पे गुस्सा होने की नाटक फिर भी करके रखती है, इसलिए बॉन्गपुल खुद ही अपना खाना खा लेता है और वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पे उसके चले जाने के बाद यूनजी टेबल के पास जाती है और वहाँ पे काफी टेस्टी खाने पड़े हुए थे जिसे बॉन्गपुल ने सरिया के रखे थे। अब यूनजी को काफी भूख लगा था, इसलिए वो उसे खाने लगती है। अब जब बॉन्गपुल अपने रूम में बैठ के पढ़ाई कर रहा था तभी उसे वे दोनों सीनियर्स कॉल करते हैं और उसे मिलने के लिए बुलाते हैं। अब बॉन्गपुल वहां से जाने लगता है तो वह यूनजी को कहता है कि वो बाहर जा रहा है। अब यूनजी तो खाना खाने के बाद खुश हो गई थी, इसलिए वो उसे कहती है कि क्या वो भी उसके साथ चल सकती है।
अब बंगपुल तैयार हो जाता है, इसलिए वे दोनों उसी दोनों सीनियर से मिलने के लिए पहुंचते हैं। अब वहाँ पे वे दोनों सीनियर्स बंगपुल को ऑफर देते हैं और कहते हैं कि अगर वो एक एक्सोरिस्ट है तो उसे एक भूत को पकड़ने का ऑफर है और इसके लिए वे उसे 50,000 वॉन देंगे। लेकिन बंगपुल मना कर देता है और वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी ह्यूंडे कहता है कि ठीक है, वे उसे $3,000 देने के लिए तैयार है। बंगपुल अब $3,000 पे मान चुका था, इसलिए वे दोनों सीनियर्स उसे सोना में लेके जाते हैं और उन्हें वही रूम दिखाते हैं जहाँ पे उन लोगों ने भूत को देखा था। लेकिन इस बार वहाँ पे कुछ भी नहीं था। उसे लेडीज वॉशरूम में लेके जाते हैं और वहाँ पे जाके बंगपुल उससे पूछता है कि वे दोनों उसे यहाँ पे क्यों लेके आए हैं। तब वे दोनों उसे बताते हैं कि वह जो आदमी मरा था वो 50 इयर्स का था और वह काफी गलत कैरेक्टर का था। वहीं पे यूनजी सोना में आने के बाद आराम करने लगती है, लेकिन तभी उसके पैर को कोई भूत टच करता है। अब जब यूनजी उसे देखती है तो डर जाती है और वो दौड़ती हुई बंगपुल के पास पहुंचती है। अब बंगपुल भी उससे पूछता है कि वह डरी हुई क्यों है, क्या वो ठीक है। लेकिन तभी उधर से वो भूत चला आता है, जिसके बाद बंगपुल उससे फाइट करने लगता है। अब यहाँ पे ये घोस्ट बंगपुल के ऊपर काफी भारी पड़ रहा था, लेकिन यहाँ पे ह्यूंजी अपना दिमाग लगाती है और वहाँ के ड्रिंक्स को पीकर उससे फाइट करती है। लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं होता है, वो भूत दोनों के ऊपर भारी पड़ने लगता है। और यहाँ पे हम लोग को पता चलता है कि यह भूत ह्यूंजी से और कुछ नहीं किसी करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि ये काफी गलत कैरेक्टर का भूत था। लेकिन फिर भी बंगपुल उसे बचाने की कोशिश करता है। लेकिन तभी ह्यूंजी की नजर उस भूत के चेस्ट पे पड़ती है जहाँ पे रेड कलर का निशान था। अब ह्यूंजी बंगपुल को वहाँ पे किक करने के लिए कहती है। अब जब बंगपुल उसके ऊपर किक करता है तो भूत वहीं पे नष्ट हो जाता है। अब ये दोनों भूत को भगाने के बाद जब जा रहे थे तो ह्यूंजी ने काफी ड्रिंक करके रखा था, इसलिए वह थक जाती है और वो नहीं जा पाती है, जैसे बाकी सभी कोरियन ड्रामाज में होती है। तब यहाँ पे बंगपुल उसे कहता है कि वो एक भूत होकर भी ड्रिंक कर लेती है। अब यहाँ पे ह्यूंजी इमोशनल हो जाती है और उसे कहती है कि वह जानबूझ के भूत नहीं बनी है और भूत के भी दिल होते हैं, और वो काफी ऐसी इमोशनल बातें करती है। तब बंगपुल के उसके ऊपर दया चली आती है। अब जब ह्यूंजी बेहोश हो जाती है तो वह उसे अपने गोद में उठा लेता है और उसे पिगी बैग ऑफर करता है। लेकिन यहाँ पे ह्यूंजी काफी नशे में थी, इसलिए वह उसे रास्ते पर काफी परेशान करती है, जैसे कि उसके बालों को नोचती है और उसके सामने काफी बच्चों जैसी हरकतें करती है। वहीं पे यून से जो कि अपने घर पे जा रही थी, तभी अचानक से प्रोफेसर उसके सामने आके उससे कहते हैं कि यह पेन उसे कहाँ पे मिला। अब ह्यून से उन्हें इग्नोर करने की कोशिश करती है, लेकिन प्रोफेसर उससे कहते हैं कि यह जगह काफी खाली है और यहाँ पे कोई इंसान मुश्किल से ही आता जाता होगा। जिसके बाद वह ह्यून से का गला घुटने लगते हैं और यह एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो मुझे सपोर्ट करना ना भूले, यानी कि मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।